हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं ये महुआ डाबर का मेला है। ये ट्रेन है, ट्रेन वाला झूला है और इधर जो है काफ़ी भीड़ है और अच्छा सा सुहाना सा मौसम है। तो इस तरह से आप मेले का दृश्य देख रहे हैं। लोग ट्रेन के झूले का आनंद ले रहे हैं और ट्रेन के झूले के बगल जो है सरकने वाला झूला है। तो इस तरह से मेले में काफ़ी हलचल है, काफ़ी भीड़ है। तो इस तरह से आप मेले का दृश्य देख रहे हैं। आप देख रहे हैं छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। छोटे बच्चों को झूला झूलना काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम छोटे होते हैं तो झूलने और खेलने के लिए रोने लगते हैं और हमको काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरह से आप महुआ डाबर का मेले का दृश्य देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको महुआ डाबर मेले का कुछ खास दृश्य दिखाएंगे जिसको देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से यह झूला है, यह झूला बच्चे का है, छोटे बच्चों का झूला है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह दरगाह की सूचना लिखी गई है। इस सूचना को आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यह मनोरमा नदी है। यह दरगाह का गेट है। दरगाह के गेट के किनारे सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी पर लोग स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से मनोरमा नदी का बाढ़ का पानी भर गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह दरगाह जाने का रास्ता है। इस दरगाह में जो शैतानी हरकत होती है, भूत पिचास होता है। इस दरगाह में आने के बाद भूत पिचास और शैतानी ताकत फुर्र हो जाता है, उड़ जाता है। इस तरह से ये दरगाह है, आप देख रहे हैं। यह दरगाह का गेट है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। काफ़ी निगरानी के साथ मेला लगने वाला है। दोस्तों आप इस मेले को देखिए। आज हम मेले से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह। ईदगाह में एक हामिद नाम का लड़का रहता है और उसकी दादी रहती है। वह बहुत छोटा लड़का रहता है, लगभग 9-10 साल का लड़का रहता है। उसके माता पिता बीमारी के कारण मर जाते हैं। काफ़ी गरीब परिवार रहता है और ईदगाह का मेला रहता है। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी, दशा क्या थी। कहने का मतलब है मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि उस समय समाज में क्या स्थिति थी, लोग कैसे मरते थे, लोग कैसे जीते थे, लोगों का जीवन स्तर कैसा था। हामिद छोटा बच्चा था। वह अपनी दादी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता गुजर चुके थे। इस तरह से ईदगाह का मेला आया। सब बच्चे ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। दादी चाहती थी कि हामिद भी ईदगाह का मेला देखने जाए, लेकिन दादी के पास पैसे नहीं थे, काफ़ी गरीबी था। सुबह शाम का खाना बनना भी काफ़ी कठिन था। फिर भी दादी ने हामिद को कुछ पैसे दे करके मेले के लिए भेजा। इस तरह से मेले का दृश्य आप देख रहे हैं। इस तरह से पुराने समय में भी मेला लगता था और आज के मेले और पुराने समय के मेले और मुंशी प्रेमचंद जी के मेले में क्या अंतर है, इस बात को समझेंगे। इस तरह से हामिद कुछ पैसे लेकर मेले में जाता है। उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। दोस्तों के पास ढेर सारे पैसे होते हैं। दोस्त मेले में जाते हैं, झूले पर जब बैठते हैं और झूले का आनंद लेते हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, दोस्तों के पास पैसा होता है। दोस्त पैसा देकर झूला झूलते हैं और आनंद उठाते हैं और हामिद देखता रहता है। दोस्त कहते हैं क्यों तुम झूला नहीं झूल रहे हो, तो हामिद कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। इस तरह मिठाई के दुकान पर जाते हैं, चाट के दुकान पर जाते हैं, सब बच्चे मौज करते हैं। हामिद देखता रहता है और मन में सोचता रहता है कि चाट खाना बुरा है, चाट खाने से तबीयत खराब होती है और झूला झूलने के बाद कोई मतलब नहीं है, झूला झूलने के बाद पैसे खराब हो जाते हैं, फिर हम वैसे हो जाते हैं। इस तरह से हामिद पूरे मेले में घूमता रहता और कुछ खरीदता नहीं है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, वह बहुत गरीब है। वह ऐसी चीज़ें खाना नहीं चाहता, ऐसी चीज़ें खरीदना नहीं चाहता है जिससे उसका पैसा बेकार चला जाए। अंत में वह क्या खरीदता है, इस बात को हम कहानी के आखिर में बताएंगे। तो जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी बताती है कि उस समय समाज काफ़ी गरीब था, हामिद के माता पिता नहीं थे, यानी उस समय स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बीमारियां भी उस समय ज़्यादा थी, जिसके कारण से हामिद के माता पिता गुजर चुके थे, नहीं थे।
इस तरह से आज के समय में ऐसे कम ही बच्चे होंगे जिसके माता पिता ना हो। कुछ ही बच्चे मिलेंगे, बहुत कम उनकी संख्या होगी जिसके माता या पिता कोई ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये हामिद छोटा बच्चा होने के बावजूद भी वह बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है। आज के समय में भी जिन बच्चों के पास पैसा होता है, जिनके माता पिता धनवान होते हैं, वे आनंद उठाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, यानी बचपन उनका अच्छा होता है, वे बचपन को मज़े से जीते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिनके माता पिता गरीब होते हैं, खाने पीने की समस्या होती है, धन नहीं होता है, वे बच्चे खराब पुराने कपड़े पहनते हैं और खाने पीने की भी दिक्कत होती है। लेकिन आज के समय में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जब मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानी ईदगाह लिख रहे थे उस समय खाने पीने की दिक्कत थी, लेकिन आज खाने पीने की दिक्कत कम है। लेकिन आज कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं। बच्चों के पास पैसा ना होने के कारण से वे ठीक से भोजन नहीं करते हैं और पैसा ना होने के कारण से उनका घर नहीं होता है। आप देख रहे हैं यहाँ लड़का गुब्बारा बेच रहा है। इस तरह से कम पैसे में आप कोई भी धंधे की शुरुआत सीख सकते हैं मेले से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह पर्स की दुकान है, इसमें सभी पर्स केवल 200 रुपये में मिल रहे हैं। तो इस तरह से बैग है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आकर्षक है। तो इस तरह से केवल आप बैग का बिजनेस भी मेले में कर सकते हैं। तो मेले में बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। यदि आपको लाभ होता है तो आप इस बिजनेस को और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बैग का बिजनेस देख रहे हैं। इस दुकानदार ने बताया है कि हर पर्स हर बैग हम 200 रुपये में बेच रहे हैं। कहाँ की दुकान है आपकी ये? कहाँ की दुकान है? मंगल बाजार पुरानी बस्ती। बड़ा अच्छा बैग लगाए हैं। हर मेले में लगाते हैं? खाली मेला लगाते हैं? बासी हुआ, मगहर हुआ, मगहर और हमारी है आगे लगी। एक दुकान और लगी है आपकी। मगहर तक जाते हैं? कै रुपया बैग दे रहे हैं? 200 चाहे जो ले, छाटो बिनो 200 रुपये में छाटो बिनो। बढ़िया है इसका। फ़ोन नंबर बता दीजिए, तेज बता दीजिए। नहीं बता है। 11 कितना नंबर है? 11 25 53 25 कहाँ के हैं? का नाम बा वहाँ? मंगल बाजार पुरानी बस्ती। हाँ। लापता पता है। कितने का ये वाली देते हैं? ये 60 का आधा किलो। 60 का आधा। ये वाला ये वाला 70 का आधा किलो। 70 का। कहाँ से है? 12 बंकी से है। तो कहाँ जाते हैं? हम लोग बहुत दूर जाते हैं। मेले में जाते हैं? हाँ, सब मेले ही चलते हैं। तो ये अलग अलग डिजाइन का कैसे बनाते हैं? बस इनके वो है सांचे बने हुए हैं। हाँ? सांचे बनवाना पड़ता है। साँचा बनवाया है। तो कितना डिजाइन का बनाते हैं? बस यही प्रकार का बनता है। देखने में बड़ा खूबसूरत है। कैसे क्या तरीका अपनाते हैं? बस बढ़िया। वही तरीका है जैसे बनता है, बस वही तरीका है। तो क्या है ये? सोन पपड़ी। सोन पापड़ी। किस चीज़ का बना है? ये बेसन वाला है, ये मूंग की दाल का है। बेसन का बनता है। ज़्यादा मेहनत बहुत लगता है। 60 का आधा किलो। अच्छा बेसन। चलिए। गाने वाले मकान आए क्यों लौका? कैसे देते हैं मुठिया? 10-10 रुपया है इधर। अच्छा ये 50-30। मेरे भाई अंगूठे लेने चाची।
हामिद पूरा मेला घूमने के बाद एक चिमटा खरीदता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने इस चिमटे को क्यों खरीदा, यह चिमटा बेकार है। हामिद कहता है यह चिमटा अच्छा है, तुम्हारे खिलौने से अच्छा है। तुम्हारा मिट्टी का खिलौना है, थोड़े देर बाद टूट जाएगा, तुम फेंक दोगे। तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। इस तरह से हमारा यह चिमटा लोहे का है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी टिकाऊ है। इस तरह से हमारा चिमटा अच्छा है और हमने इस चिमटे को इसलिए लिया है कि हमारी दादी जब रोटी बनाती है, रोटी सेकती है तो उनका हाथ जल जाता है, वे काफ़ी परेशान रहती है, इसलिए हमने इस चिमटे को ख़रीदा। जब हामिद घर पहुंचता है, दादी देखती है कि हामिद कुछ खाया पिया नहीं और उस पैसे का उसने चिमटा खरीदा और चिमटा खरीद करके वह घर गया। दादी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं।